जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और हमारे चैनल पर आपको शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों दोपहर 9 बजे यानी सुबह 9 बजे आपको हमारे चैनल पर स्टैटिक GK के भी 15 क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विक्रम-S भारत का पहला निजी रॉकेट डैश द्वारा डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों भारत का जो पहला रॉकेट है विक्रम-S, यह किस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा यह डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विक्रम-S भारत का पहला निजी रॉकेट एरोस्पोर्ट्स से प्रक्षेपित हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इवेंट लिमिटेड द्वारा विकसित 6 मीटर लंबा वाहन 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और फिर लगभग 5 मिनट के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर गया। लॉन्च के बाद इस मिशन का नाम प्रारंभ था। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें, इस मिशन का नाम दोस्तों प्रारंभ रखा गया था, यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमर सरकार जो यह पोर्टल है, यह किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? त्रिपुरा की सरकार ने, यह त्रिपुरा की सरकार ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की पटना है, और दोस्तों असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है, और दोस्तों पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। इन सभी राज्यों की राजधानी जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक लाल साहा ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप यह भी नोट कर लें, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाता है। विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है अदृश्य को दृश्य बनाना। अदृश्य को दृश्य बनाना इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 2022 की थीम मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है, और यह पता लगाती है कि कैसे अपर्याप्त स्वच्छता प्रणालियाँ मानव अपशिष्ट को नदियों, झीलों और मिट्टी में फैलाती है, भूमिगत जल संसाधन को प्रदूषित करती है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस पर केंद्रित एक प्रदर्शनी खोलने के लिए डेनमार्क में कोल्डिंग संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं चांदी का खजाना खोलने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय
भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने को खोलने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुणवत्ता नियंत्रण परिषद पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? यह किया है दोस्तों एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उच्च हार अभ्युदय से एनटीपीसी की गुणवत्ता नियंत्रण टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण शकल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेपाल में आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह नेपाल में इनवाइट जो किया गया है दोस्तों, यह राजीव कुमार को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सीआईसी श्री राजीव कुमार को नेपाल में आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया स्टेट 2021-22 जारी की है? तो दोस्तों यह की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सांख्यिकीय प्रकाशन का 7वां संस्करण हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया स्टेट 2021-22 शीर्षक से जारी किया है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर स्टार लगाकर नोट करें। यह क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हॉनसोंग 17 या मास्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो दोस्तों यह मास्टर मिसाइल या हॉनसोंग के नाम से मिसाइल नाम जानी जाती है, यह की है दोस्तों लॉन्च उत्तर कोरिया ने। यह उत्तर कोरिया ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उत्तर कोरिया ने हॉनसोंग 17 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। इसे मास्टर मिसाइल भी कहा जाता है। हॉनसोंग 17 उत्तर कोरिया की अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईएनएस ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त नौसेना बल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी सोर्ड 2 में भाग लिया है? तो दोस्तों यह किसने लिया है? तो दोस्तों यह लिया है आईएनएस त्रिकांड ने। आईएनएस त्रिकांड ने लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, आईएनएस त्रिकांड ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी सोर्ड 2 में भाग लिया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया ऑर्टिमिसिनिस किस रोग के विरुद्ध औषधि का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों यह है मलेरिया के। यह मलेरिया के एंटी विरुद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक वैश्विक अभियान है। WHO ने चेतावनी दी है कि ऐसे संकेत है कि कुछ परजीवी दवाओं के प्रतिरोध हैं जो मलेरिया दवाओं के प्रमुख घटक आर्टीमिसिनिन्स के साथ संयुक्त हैं। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है दोस्तों समावेशन हर बच्चे के लिए। समावेशन हर बच्चे के लिए इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इसे पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था। यह उस तारीख को सालगिरह भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों पर घोषणा की और सम्मेलन दोनों के अपनाया था। इस वर्ष विषय समावेश हर बच्चे के लिए। तो दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है समावेश हर बच्चे के लिए, इसकी थीम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह किस जगह पर स्थित है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों 600 मेगावाट की बिजली अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी और दोस्तों यह एक दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह कौन सा राज्य है? यह है दोस्तों तमिलनाडु। यह तमिलनाडु राज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, तमिलनाडु एलिफेंट दैट ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है जो हर साल जंबो मौत की गहन जांच और वैज्ञानिक प्रलेखन का वादा करता है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों यह किसके लिए किया है? यह किया है दोस्तों डाक का कबूतर। यह डाक का कबूतर को क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बांड्रू बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों यह किया गया है कोमोरोस देश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, IFS अधिकारी बांड्रू विल्सन बाबू को कोमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।